रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। मेरे पास वाहन ना होने के कारण 1-1.5 साल से महानगर की सूनी और वीरान लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। बस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि कहाँ पैर पड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कें बेहद खूबसूरत दिखती हैं। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और वीरान रास्तों पर दिन भर इतना ट्रैफिक होता है कि चहल पहल रहती है कि एक कदम कहाँ पैदल चलना है वो भी दुर्भर हो जाता है। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे और माथे के पसीने से टकराती हुई ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। तो गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। अचानक आंखें एक जगह पर जाकर रुक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी उधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी होगी हमारे बीच। उस महिला के कंधे पे एक छोटा सा बैग लटका हुआ था। वहीं पैरों के पास एक ब्रीफ केस जमीन पर रखा हुआ दिखा मुझे। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरह उसने अपना सर ढक के रखा था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि गृहिणी होगी किसी भद्र परिवार की। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया होगा और किसी कारण से बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा होगा। और हो सकता है उसका घर शायद आसपास कहीं हो, या फिर किसी सवारी या ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत ही करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो ज़रा सी भी नहीं हिली। मेरी आंखों में बराबर दिखती रही। भय का नाम निशान उसकी आंखों में नहीं दिखा। अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो थोड़ा सा डर जाती। लेकिन वो लगातार मुझे घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी। मैंने सोचा कहीं ऐसी वैसी लड़की तो नहीं। फिर मैंने एकदम से सिर झटक दिया। सोचा होगी कोई है, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर उसे नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। और चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर पहुंच गया और वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कहीं भूत वूत तो नहीं था। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला ये रास्ता भयभीत करने लगा था मुझे। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और मैं बड़े बड़े स्टेप्स लेके घर की तरफ दौड़ने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही मैं आया था, अचानक से मेरे मुंह से चीख निकल गई। वही महिला करीब 100 गज दूर सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग में खड़ी हुई दिखाई दी मुझे। कांधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफ केस। मैंने सोचा ये यहाँ पर कब आई। एक ही रास्ता है, ना कोई गाड़ी निकली है, ना ही वह पैदल या फिर दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। यह देख मेरा शरीर पूरा पसीने से भर गया और मुझे लगने लगा कि शायद आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत जरूर मुझे मार डालेगी। मैं फिर बेतहाशा भागने लगा। इतनी तेज कि पता नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। मैं भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें बहुत तेज चल रही थी।
घर के बाहर कुछ पल खड़ा रहकर मैंने अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन करीब शाम 5 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। मैंने एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा किस्सा सुनाया तो वो बुजुर्ग हंसते हुए मुझसे बोले, कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, बूचड़ खाना। तो वो वृद्ध बोले, बूचड़ खाना स्लॉटर हाउस जहाँ जानवर कटते हैं? मैंने बोला हाँ, वहीं से गुजर रहा था। फिर वो बुजुर्ग मुझसे बोले, बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार की गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है वहाँ पर। सुना है कई साल पहले एक बस का इंतज़ार कर रही औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को औरत दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं हैरान था और परेशान भी, कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, क्योंकि मुझे रोज़ उसी रास्ते से पैदल घर लौटना होता है। तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो एक लाइक करें या शेयर करें और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं निरंतर आपके लिए डरावनी कहानी लेकर आता रहूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।